डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एक असाधारण व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। वे न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ और प्रशासक थे बल्कि एक विद्वान, लेखक और गांधीवादी आदर्शों के प्रति समर्पित व्यक्ति भी थे। उनका जीवन सादगी, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट समर्पण की एक प्रेरणादायक कहानी है। यह जीवनी उनके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक करियर, प्रेम प्रसंगों, यदि कोई सार्वजनिक रूप से ज्ञात हों, उनसे जुड़े विवादों और उनके साहित्यिक योगदानों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में एक समृद्ध भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय एक विद्वान और सम्मानित व्यक्ति थे, जबकि उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थीं। बचपन से ही मेधावी रहे राजेंद्र प्रसाद ने स्थानीय पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचय तब मिला जब उन्होंने छपरा जिला स्कूल में दाखिला लिया और उत्कृष्ट अंकों के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। 1902 में उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। यहां उनके शिक्षक प्रफुल्ल चंद्र राय और जगदीश चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति थे, जिन्होंने उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी कानून की पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1915 में कानून में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कानून की प्रैक्टिस शुरू की और जल्द ही एक सफल वकील के रूप में पहचान बनाई। राजनीतिक करियर। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों के लिए लड़ा गया था और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920-1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1934 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। उनकी सादगी, निष्ठा और अटूट देशभक्ति ने उन्हें कांग्रेस के भीतर एक सम्मानित और लोकप्रिय नेता बना दिया। 1934 में राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर एकता बनाए रखने और स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद उन्हें फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता की सभी ने सराहना की। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना तो राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों का पालन किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण के प्रयासों का समर्थन किया और शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा की और 1962 में सेवानिवृत्त हुए। प्रेम प्रसंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का व्यक्तिगत जीवन सादा और संयमित था। उनके सार्वजनिक जीवन में किसी ज्ञात प्रेम प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ था और उनका वैवाहिक जीवन पारंपरिक भारतीय मूल्यों पर आधारित था। राजवंशी देवी ने उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमेशा उनका साथ दिया। उनके जीवन में राष्ट्र सेवा और सार्वजनिक कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जिसके कारण उनके व्यक्तिगत जीवन की अन्य पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। ऐतिहासिक अभिलेखों और जीवनी साहित्य में उनके किसी रोमांटिक संबंध का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। विवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन काफी हद तक विवादों से मुक्त रहा। उनकी सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सर्वविदित थी। हालांकि उनके राष्ट्रपति काल के दौरान कुछ ऐसे अवसर आए जब उनकी भूमिका और अधिकारों को लेकर कुछ बहसें हुईं। प्रधानमंत्री नेहरू के साथ संबंध। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच कुछ नीतिगत मतभेद थे। विशेष रूप से हिंदू कोड बिल को लेकर दोनों नेताओं के बीच अलग अलग राय थी। राजेंद्र प्रसाद इस बिल के कुछ प्रावधानों के पक्ष में नहीं थे, जबकि नेहरू इसे आधुनिक भारत के निर्माण के लिए आवश्यक मानते थे। हालांकि इन मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं ने हमेशा सार्वजनिक रूप से एक दूसरे का सम्मान किया और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कई बार संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या पर जोर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि वह राष्ट्रपति के पद को अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाना चाहते थे, जबकि अन्य का मानना था कि उनकी भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होनी चाहिए।
इन बहसों ने भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति के पद की भूमिका और सीमाओं पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया। सोमनाथ मंदिर का दौरा 1950 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का दौरा किया, जिसका पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हो रहा था। कुछ धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने राष्ट्रपति के इस दौरे पर आपत्ति जताई थी। उनका मानना था कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रमुख का किसी विशेष धार्मिक स्थल पर जाना उचित नहीं है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद ने इसे एक निजी दौरा बताया और कहा कि इसमें कोई राजनीतिक या धार्मिक संदेश नहीं था। इन कुछ उदाहरणों के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सार्वजनिक जीवन ईमानदारी और निष्ठा से भरा रहा। उनके विरोधियों ने भी उनकी सत्यनिष्ठा पर कभी सवाल नहीं उठाया। साहित्यिक योगदान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रखर लेखक और विद्वान भी थे। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेख लिखे। उनके साहित्यिक कार्यों में उनके विचार, अनुभव और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका गहरा प्रेम झलकता है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इंडिया डिवाइडेड ये उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने भारत के विभाजन की ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का विस्तृत विश्लेषण किया है। यह पुस्तक विभाजन के कारणों, परिणामों और विभिन्न राजनीतिक दलों की भूमिका पर गहन प्रकाश डालती है। आत्मकथा ये उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके अनुभवों का वर्णन किया है। यह पुस्तक उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बापू के कदमों में इस पुस्तक में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ अपने लंबे जुड़ाव और उनके विचारों के प्रति अपने समर्पण का वर्णन किया है। यह पुस्तक गांधीवादी दर्शन और स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका पर उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। चंपारण में महात्मा गांधी इन चंपारण। यह पुस्तक चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की भूमिका और इस आंदोलन के महत्व पर केंद्रित है। राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसलिए यह पुस्तक उनके प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। खंडित भारत यह पुस्तक भी भारत के विभाजन से संबंधित है और इसमें विभाजन की त्रासदी और उसके मानवीय पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इनके अलावा उन्होंने कई लेख, भाषण और निबंध भी लिखे, जो विभिन्न पत्रिकाओं और संग्रहों में प्रकाशित हुए। उनके लेखन में स्पष्टता, गहराई और भारतीय मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव दिखाई देता है। उन्होंने हमेशा शिक्षा और साहित्य के महत्व पर जोर दिया और युवाओं को पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एक स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। उनकी सादगी, सत्यनिष्ठा, विद्वता और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट समर्पण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भारतीय मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रयास कर सकते हैं। उनके राजनीतिक करियर में कुछ मामूली बहसें जरूर हुईं, लेकिन उनकी ईमानदारी और देशभक्ति पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। उनके साहित्यिक योगदान ने उनके विचारों और अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वास्तव में एक महान व्यक्ति थे, जिनका योगदान भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।